नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअल्तुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा एहसान और उसका शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इशा की नमाज़ बाजमात अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरम सामिन हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, जब तुम उन उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगो तो उनसे पर्दे की आड़ में मांगो। इस्लाम के अंदर पर्दे की बहुत बड़ी अहमियत है, चाहे वो आदमी हो या मर्द हो या औरत हो। इस्लाम के अंदर पर्दे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि इंसान की या एक औरत की जो इज़्ज़त होती है, सबसे बड़ी इज़्ज़त औरत की उसकी आबरू होती है, उसकी हया होती है, उसकी इज़्ज़त होती है। और उसी इज़्ज़त को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते हुए, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक औरत की इज़्ज़त को बचाते हुए पर्दे की बहुत बड़ी जो है अहमियत बतलाई है कि औरत के लिए पर्दा बहुत ही ज़रूरी है। अगर पर्दा नहीं है तो बेहयाई है, फहाशी है, और इस तरीके से ज़िनाकारियाँ हैं, ये आम हो जाती हैं। लेकिन अगर पर्दा है तो इसका सबब पैदा ही नहीं होता, ज़िना के काम जो है रुक जाते हैं। ज़माने जाहिलियत के अंदर क्या था? पर्दा नहीं था। हदीस के अल्फाज हैं कि जब वो लोग खाने काबा का तवाफ़ करने आते, अपने 360 खुदाओं को, कितने खुदा थे? 360 खुदा थे, उनकी इबादत करने के लिए आते तो सिर्फ नंगा होकर आते, बरहना। उसके अंदर मर्द भी होते, औरतें भी होती। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं, पर्दा लाजिम कर दिया कि इंसान की, एक औरत की इज़्ज़त और उसकी आबरू मेन माने हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा सअल्तुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। जब तुम उम्महातुल मोमिनीन यानी जब तुम औरतों से मिलो तो पर्दे की आड़ में उनसे चीज़ें मांगो। एक पर्दे की आड़ में, अगर पर्दा नहीं है तो अपनी नज़रें नीची करो, तो उनसे चीज़ें मांगो। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गैर महरम औरतों से, उनके पास जाने से गुरेज करो। और तो एक औरत, एक अंसारी आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शोहर का करीबी होता है, करीबी रिश्तेदार होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या बात है, बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर का करीबी, शोहर का कराबतदार तो औरत के लिए जहन्नम है, मौत है। अलहम्मुल मौत, मौत का जिक्र आया है कि औरत के लिए शोहर का करीबी, शोहर का रिश्तेदार मौत है। तो इसके आयत के हदीस के अंदर जो है हम्मुल किसको कहा जाता है? जो शोहर का सगा भाई होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, और चचा का लड़का, मामू का लड़का, मौसी का लड़का, इसको जो है हम्मुल का लफ्ज़ आया है, करीबी। इनको कहा, बताया कि औरत के लिए मौत बताया। क्यों? इसलिए कि इनका घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजरता है। बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं कि जो इनको तन्हाई होती है, और तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। तो इसलिए फरमाया कि इनको गुनाह का
करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। इसलिए फरमाया औरत के लिए शोहर का करीबी मौत है। एक ये भी लिया गया है मुफस्सिरीन ने कि मौत इसलिए भी कहा गया है कि एक मर्द अपनी औरत का सुनेगा कि ये तो फ़लाँ आदमी से, फ़लाँ मेरे भाई से, फ़लाँ मेरे चचा के लड़के से इसने ये काम किया है, बुरा काम किया है, तो क्या करेगा? आपे से बाहर हो जाएगा, गुस्से में आएगा। हो सकता है उसको मौत के घाट भी उतार दे, हो सकता है उसको तलाक भी दे दे। तलाक देने के बाद एक औरत की ज़िंदगी जो है वीरान हो जाती है। और इसके लिए भी मौत कहा गया है कि इसको जिना के बाद में जो जिना की जो सज़ा है वो मौत है। उसको एक हदीस के अंदर फाज है कि जो आदमी शादीशुदा है और वो जिना कर दें तो उनको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है तो हदीस का अल्फाज 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो। तो एक मुफस्सिरीन ने यह भी लिया गया है कि इसी तरीके से हदीस में जिना की सज़ा मौत है, इसलिए इसको मौत कहा गया है। दूसरी बात यह है, मुफस्सिरीन ने तीसरी चीज़ ये निकाला है कि इसलिए भी मौत कहा गया है इसको कि तुम जिना को जिस तरीके से मौत से डरते हो इसी तरीके से जिना से भी डरो। इस हदीस की वजाहत अगली हदीस से होती है कि हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुजाहिदीन की औरतों की इज़्ज़त पीछे रह जाने वालों पर ऐसे ही हराम है जैसे अपनी माओं की इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर हराम है। और फरमाया कि जो आदमी किसी के घराने का जानशीन होता है, निंगरा होता है। जानशीन यानी एक आदमी गया हुआ बाहर घर को छोड़कर, अब उसका तुमको जानशीन बना दिया, निंगरा बना दिया कि देखभाल करना, उसको तुम्हें देखभाल करनी है उसकी। लेकिन अगर वो अमानत में ख़यानत करे, एक अमानत सौंप के गया है और उसमें अमानत में ख़यानत करे, कहा कि इसकी कल क़यामत दिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा उससे कि जितनी नेकियां तुम्हें इससे लेनी है ले लो, जितनी नेकियां लेनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, तुम क्या सोच रहे हो, क्या उसके पास वो कुछ नेकियां छोड़ेगा? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तो उससे भी हरीस है, इंसान उससे भी लालची है, तो वो तो कल क़यामत का दिन है, इंसान एक छोटी सी पाई भी नेकी को नहीं छोड़ेगा। तो मालूम ये चला कि अगर जो घर का निंगरा होता है, घर का ज़िम्मेदार होता है या घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी जाए, अगर वो जिना का इर्तिकाब करता है तो एक तो वो जिना का मुर्तकिब होगा और दूसरा क्या नाम है, वो अमानत में ख़यानत करता है। लेकिन आज पर्दे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर घर में बहू बन के आ जाए, उसको क्या है, तानों से कि ये तो हमारा छोटा बेटा है, इससे क्या पर्दा करना, ये शोहर का जो तुम्हारे आदमी का छोटा भाई, इससे पर्दा क्या करना है। कहा कि ये एक औरत के लिए मौत है, भाभी के लिए क्या है, देवर मौत है। और लेकिन आज हम उसी से पर्दा नहीं कर रहे हैं। और पर्दा अगर कोई करती भी है, तानों से, झगड़े से, उसको बुरा भला कह करके पर्दा उतरवा देते हैं। मामू का लड़का आया, फूफी का लड़का आया, उसको ताने दे देकर से उससे पर्दा हटवा दिया। इसकी जिम्मेदारी एक घर के निंगरा के ऊपर है। जो लड़के का बाप है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो उसका शोहर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। कल क़यामत दिन इनसे सवाल होगा। एक बीवी अपने आदमी से कल क़यामत दिन गिरबान पकड़ कर बोलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इसको जन्नत में ले जाओ, पीछे से उसकी बीवी आएगी और कहेगी, इलाहुल आलमीन मुझको जहन्नुम में और इसको तू जन्नत में दाखिल कर रहा है, मुझको बेपर्दगी की वजह से जहन्नुम में दाखिल कर रहा है और इसको नेकियों की वजह से। लेकिन ये एक बात है, इसने मुझे कल क़यामत के दुनिया के अंदर जब मैं पर्दा करती, इसने मुझे पर्दा करने से रोका। जब मैं अपने देवर से पर्दा करती, इसने मुझे पर्दा करने से रोका।
और अगर मैं पर्दा भी नहीं करती तो इसने मुझे तलकीन नहीं की कि तू पर्दा क्यों नहीं करती। मेरे भाइयों, कल क़यामत दिन हर निगरां से, हर हाकिम से उसकी हुकूमत के बारे में सवाल होगा। एक आदमी अपने घर का निगरां होता है, एक आदमी अपने घर का हाकिम होता है, उससे सवाल होगा कि तूने उसको पर्दा क्यों ना सिखाया। मेरे भाइयों, पर्दे की बहुत बड़ी अहमियत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत से मिले, तन्हाई में ना मिले, जब तक उसका महरम साथ ना हो, यानी गैर महरम औरत से उस वक्त तक ना मिले जब तक उसका महरम या उसका भाई, उसका शौहर, उसका बाप उसके साथ मौजूद ना हो। लेकिन अगर तन्हाई में मिलते हो, ये भी हराम है। कहने का मकसद मेरा यही है कि तन्हाई में अकेली एक औरत से मिलना हराम है जब तक उसका महरम साथ ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत ज़दा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया का दर्जन इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ख़ात्मा हो तो इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।